हाय एवरीवन, मेरा नाम श्रेष्ठा श्रीवास्तव है। मैं एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर काम कर रही हूँ। एंड आप सभी को पता है, और जिसको नहीं पता है वो जाके मेरी प्रीवियस वीडियोस चेक कर सकता है। हम एमसीक्यू की सीरीज कर रहे हैं, जिसमें ये आई थिंक छठी वीडियो है। इंडस्ट्रियल रिलेशन के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं फ्रॉम बेसिक टू, वी आर ट्राइंग टू सॉल्व क्वेश्चन फ्रॉम बेसिक यानी बेसिक लेवल टू एडवांस लेवल। हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं एंड कर भी रहे हैं। ठीक है, जहाँ पे मैंने साथ ही आपको बताया था थोड़ा बात कर लेंगे, देन क्वेश्चन पे फटाफट चलेंगे, मूव करेंगे। और जिसको ये वीडियो देखनी है डायरेक्ट, तो वो जंप कर सकता है। ठीक है, जंप कर सकता है इन द सेंस जब मैं क्वेश्चन कराना स्टार्ट कराऊंगी तब वहाँ तक आगे स्लाइड कर दो आप। ठीक है, चलिए PYQ का जो सेक्शन है, PYQ का एक अलग से मैं सीरीज बनाऊँ। मैंने कहा था PPM, और जो मैंने डिटेल में कल वीडियो अपलोड की थी, आई थिंक आपने उसे चेक किया होगा। नहीं किया है तो अभी भी नहीं किया तो जाके उसे चेक करिए। मैंने कलेक्टिव बार्गेनिंग पे और लॉकआउट, ले ऑफ और रिट्रेंचमेंट के बीच का डिफरेंस आपको डिटेल में बताया है। आप जाके चेक कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम है आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। ठीक है, अभी मैंने बोला हुआ है कलेक्टिव बार्गेनिंग की थ्योरी जो है, थ्योरीज ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग मैं अलग से बनाऊंगी। ठीक है, सारा कुछ रेडी है एंड कल तक वो वीडियो भी मिल जाएगी, तो आप पढ़ना। PPM का PYQ हम कल से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए, अब आई थिंक थोड़ा क्लियर कर दिया, बाकी बीच बीच में क्लियर करते रहूंगी। फटाफट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु सेड देयर आर 3 एक्टर्स ऑफ IR? ठीक है, लेस्टर, डेल योडर, जॉन टी डुलप, मैकेर्सी। कौन था वो? ठीक है, अब वो मत सोचना तुम थी मैं थी कौन था। ठीक है, आप आंसर बताओ 51 का कौन सा आंसर है। तो बेटा इसका आंसर है, द आंसर वुड बी आंसर नंबर सी, इट्स जॉन टी डुलप। और आपने ये बहुत बार एग्जाम में देखा है, क्वेश्चन बहुत बार, और ये जो नाम है पर्टिकुलरली स्टेटमेंट में, ऑप्शंस में आपने देखा ही देखा। क्वेश्चंस में, क्वेश्चंस के ऑप्शन, जो क्वेश्चन मान लीजिए डायरेक्ट नहीं आया तो आपने ये ऑप्शन अवेलेबल होता ही होता है लगभग। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाना नहीं शुरू किया है तो लगाइए फटाफट और देखिए। चलिए, कॉमनली, और जो बच्चे बिल्कुल अभी तैयारी करना शुरू कर रहे हैं उनके लिए नहीं है, आप बच्चा यहीं से देखो। ठीक है, देन आप PYQ पे जाना। कॉमनली, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉमनली नोन एज वाइल्ड कैट स्ट्राइक, ठीक है, इज वन which is called without the approval of the union, non-authorized, general and particular, quickie, all of these। क्या आंसर है बताइए प्लीज, फटाफट बताइए क्या आंसर है बेटा इसका। इसका आंसर है नॉन ऑथराइज्ड। जैसे आपने बिल्ली को देखा है कैसे छुप के हमारे घर में आती है और दूध को चट कर लेती है, तो पूछती है क्या कि ऐसा है मैडम, आपके यहाँ दूध पी सकते हैं, आपके भगोने में रखा हम दूध पी सकते हैं क्या? नहीं ना। तो वैसे ही वाइल्ड कैट स्ट्राइक होती है, नोटिस वोटिस कुछ नहीं, अनऑथराइज स्ट्राइक होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। डैश हैज ए वाइड कवरेज बट द डिग्री of generality to the nature of coverage varies considerably from strike to strike. Is it authorized, general, quickie, all of these? उसका आंसर बहुत आसान है, थोड़ा सा ट्विस्ट करके पूछा हुआ है, तो उसका आंसर वुड बी जनरल स्ट्राइक। कैसा स्ट्राइक होगा? जनरल स्ट्राइक। चलिए नेक्स्ट, dash are limited in scope and are usually confined to a single trade and occupation in particular town and city। ऑप्शंस है नॉन ऑथराइज, पर्टिकुलर स्ट्राइक, क्विकी, ऑल ऑफ दिस। क्या आंसर है बताइए प्लीज, फटाफट बताइए बेटा। तो उसका आंसर है पर्टिकुलर स्ट्राइक। नेक्स्ट, द मोस्ट कॉमन ऑफ द फॉर्मर कैटेगरी स्ट्राइक आर स्लो डाउन, इज इट क्विकी, सिट डाउन, ऑल ऑफ दिस। क्या आंसर है इसका प्लीज बताइए। तो इसका आंसर है आंसर नंबर ए। चलिए नेक्स्ट, इन ए स्ट्राइक ऑफ दिस टाइप वर्कर डू नॉट एक्चुअली स्टॉप द वर्क, कि वर्कर जो एक्चुअली रुकते नहीं है काम से, रेदर देन दे स्लो डाउन देयर पेस ऑफ देयर वर्क। मतलब काम तो कर रहे हैं लेकिन जो प्रोडक्टिविटी, जैसे मान लीजिए एक दिन में अगर मैं 10 बनाता हूँ तो मैं 2 ही बना रहा हूँ, यानी मैंने क्या किया है, वर्क को स्लो डाउन कर दिया है। ठीक है, शुगर इंडस्ट्री स्लो डाउन स्ट्राइक होती है, क्योंकि है सिट डाउन है, वर्क टू, ये तो बहुत आसान है, आप एक झटके में मार्क कर सकते हो, एक झटके में मार्क कर सकते हो अगर आप जरा सा भी दिमाग लगा पाते हैं, और आई थिंक आपके पास बहुत दिमाग है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट, वर्कर रिमेन इन देयर प्लेस ऑफ वर्क बट दे स्टॉप वर्क फॉर अ ब्रीफ पीरियड दैट इज फॉर अ फ्यू मिनट और फॉर अ फ्यू आवर्स। इज इट स्लो डाउन, क्विकली सिट डाउन, वर्क टू रूल? कैसा स्ट्राइक होता है? और ये आपका एक पीवाईक्यू है, मैं यहाँ लिख दे रही हूँ आपके लिए। ऊपर वाला भी पीवाईक्यू था बट ये डायरेक्ट पूछा गया क्वेश्चन है। आप पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। यूजीसी नेट में भी पूछा गया, पीएसयूज में भी एज इट इज ये पूछा गया था। तो बताइए क्या आंसर है बेटा? इसका आंसर है क्विक स्ट्राइक। चलिए नेक्स्ट, वर्कर रिमेन देयर प्लेस ऑफ वर्क बट दे डू नॉट वर्क, मतलब प्लेस ऑफ वर्क पे है तो भैया पर काम नहीं कर रहे, दे डू नॉट वर्क। द ड्यूरेशन ऑफ द स्टॉपेज ऑफ वर्क इज सिट डाउन स्ट्राइक longer than क्विक स्ट्राइक। तो उसका आंसर क्या होगा? स्लो डाउन, क्विकी, सिट डाउन, व्हाट वुड बी द वर्क टू रूल? क्या होगा इसका आंसर? प्लीज बताइए। तो इसका आंसर वुड बी वर्क टू रूल स्ट्राइक। ठीक है नेक्स्ट, in dash the employee are not formally, अभी ध्यान दीजिएगा, formally नहीं not formally in strike बोल रहा है। Similar to slow down strike, the employee declared that they perform their task strictly accordance with the rules prescribed. Is it slow down, quickie strike, sit down, work to rule? क्या आंसर है इसका बताइए। तो इसका आंसर है वर्क टू रूल स्ट्राइक। चलिए नेक्स्ट, लास्ट, आज के लिए लास्ट और थोड़ी बात करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ द स्ट्राइक बेस्ड ऑन जेनरिक पर्पस? सिंपैथेटिक स्ट्राइक, जुरिडिक्शनल, पॉलिटिकल, जनरल स्ट्राइक, ऑल ऑफ दिस। इसका भी मार्क करना एकदम आसान है। तो इसका आंसर क्या होगा बेटा? इसका आंसर ऑल ऑफ दिस होगा। चलिए आज के लिए इतना ही क्वेश्चन, नेक्स्ट हम फिर सॉल्व करेंगे। अब थोड़ी सी जो मुझे बातचीत करनी है, ठीक है, जिनको जो है सब क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो आप वीडियो को मतलब लीव कर सकते हैं। बाकी जितने लोग चाहते हैं कि हाँ ये इंपॉर्टेंट चीज़ भी हमसे मिस ना हो जाए, वो वीडियो में बने रहे। ठीक है चलिए मैं पीवाईक्यू स्टार्ट करवाने वाली हूँ। पहला यूनिट जो मैं चुन रही हूँ, फर्स्ट यूनिट PPM, will solve the question PYQ of PPM step by step, will solve the question step by step। तो मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगी, I will take 2 days to solve। थोड़ा सा मैं चैलेंज ले रही हूँ अपने लिए, बट लेना ही पड़ेगा, क्या कर सकते हैं भाई, लाइफ में कुछ करना है तो चैलेंज तो लेना पड़ेगा। आपकी मदद करनी है ना मुझे, तो चैलेंज लेना पड़ेगा। तो 2 days के में I'll try to solve PPM PYQ as much as PYQ I can, और मैं पूरी कोशिश करूँगी 2008 से लेके 2024 तक जितने भी क्वेश्चन PPM से आए हैं वो सब मैं आपको सॉल्व कराऊंगी। और वही पैटर्न रखेंगे कि जो इम्पोर्टेंट लगेगा वो मैं अलग से आपको उसके एक अलग आपको वो अलग लेक्चर रिकॉर्ड करके दे दूंगी। ठीक है, अब IR बेसिक से एडवांस की तरफ चलता रहेगा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उसके आते रहेंगे। ठीक है, ये हम सॉल्व करते रहेंगे, और जो इसका इम्पोर्टेंट है वो हम IR का भी जो भी मुझे लगेगा वो मैं टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगी, जिसमें से मैंने कलेक्टिव बार्गेनिंग, लेआउट, ले ऑफ, रिट्रेंचमेंट के बीच का डिफरेंस, जिसमें से इसकी थ्योरी रह गई अभी। ठीक है, तो थ्योरी में ही और कुछ डिटेल पोर्शन था, और एक क्वेश्चन के थ्रू हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे जो स्टेटमेंट में पूछता है, बहुत ज़्यादा पूछता है, विन 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 लॉस लॉस लॉस, ये पूछता है तो उसको करेंगे। ठीक है, तो आई थिंक मैंने क्लियर किया हुआ है, क्योंकि देखिए जिनका पेपर 21 को है या जिनके PSUs के एग्ज़ाम अभी जस्ट हैं, ठीक है, 21 जून कितना करीब है बेटा, बहुत ज़्यादा करीब है। तो हम उस तरीके से ट्राई करेंगे कि 21 तक एटलीस्ट आपके सारे, तो अगर सपोज एक सेकेंड बेटा, सपोज PPM हमने 2 दिन में सॉल्व कर लिया, देन हम मूव कर जाएंगे ना HR की तरफ, HRD की तरफ, ऐसे करके हम आगे मूव करते रहेंगे ना। OB, जिसमें से OB तो मैंने सॉल्व करा दिया, PYQ भी मैंने करा दिया है, बाकी IR तो हम कर ही रहे हैं, IR की तरफ आगे बढ़ेंगे, फिर एक्ट करेंगे उसके बाद।
ठीक है, और इम्पोर्टेंट टॉपिक कर देंगे। जैसे 21 जून तक आपका क्वेश्चन के थ्रू ही मैक्सिमम पोर्शन कवर हो जाएगा, फिर हम रिवाइज कर लेंगे और इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ते रहेंगे। जिन बच्चों को इन डेप्थ में लेक्चर चाहिए, लाइक वो MBA में है, BBA में है, और उनको HRM से रिलेटेड पूरा वीडियो चाहिए, उसके लिए भी मैं काम कर रही हूँ धीरे धीरे आई ट्राई। जैसे कि मैंने कल प्रॉमिस किया था कि चाहे कितना भी लग जाए, मैं आपको डिटेल में 2 वीडियो दूंगी और क्वेश्चन की सीरीज मैं पूरी कोशिश करूँगी। आई एम ट्राइंग हार्ड कि मैं करूँ, क्वेश्चन सॉल्व कराऊँ, एटलीस्ट आपको क्वेश्चन तो मिल जाएं। ठीक है, और जिन्होंने अभी तक मेरा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है वो ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे कल के लेक्चर की मैंने PDF आपको सेंड कर दी है। आगे भी जो ये क्वेश्चन जैसे ही IR का कंप्लीट होगा ना, मैं पूरी की पूरी PDF आपको फ्री ऑफ कॉस्ट उस ग्रुप पे भेज दूंगी, आप चेक कर सकते हो। OB का मैं सेंड कर चुकी हूँ। ठीक है, तो बेटा ताकि ये मैं क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मैं आपकी हेल्प करना चाहती हूँ। ठीक है, तो आई थिंक अभी तक जो है हमने बातें करी वो आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट कल भी क्वेश्चंस का सीरीज ये चलता रहेगा, और जैसे मैंने बात किया कल PPM की PYQ से स्टार्ट करेंगे, एंड 2 डेज में ख़त्म करना, तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो बने रहिएगा, नहीं एक पार्ट में एक फ्लो में कर पाएंगे तो टुकड़ों में इस चीज़ को सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हम फिर मिलेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स और ट्रिक पे बात करेंगे और स्ट्रैटेजीज को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और इस पढ़ने पढ़ाने की प्रक्रिया को जारी रखेंगे एंड पढ़ना नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, तो आप पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।